दोस्तों आप मेरे साथ बन जाइए, मैं आपको बहुत बढ़िया अंग्रेजी सिखा दूंगा। आज मैं आपको अंग्रेजी बुलवा के ही रहूंगा, सबको अंग्रेजी बुलवा दूंगा। अंग्रेजी सीखने के लिए आपको अनुवाद करना पड़ेगा, आपको रोजाना अनुवाद करना पड़ेगा। अनुवाद करते रहिए और एक दिन आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। या फिर अंग्रेजी सीखने के लिए आपको हिंदी से इंग्लिश सेंटेंसेस रटने पड़ेंगे। सेंटेंसेस रटते रहिए, हिंदी से इंग्लिश करते रहिए और रटते रटते आप इंग्लिश सीख जाएंगे। दोस्तों क्या सारी बातें पॉसिबल हैं? क्या आप रट के या अनुवाद करके इंग्लिश सीख सकते हैं या फिर प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं? आज मैं आपको इस पे अपनी राय देने वाला हूं। आई एम गोना गिव यू माय जेन्युइन ओपिनियन ऑन दैट, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। साथ ही ये बताऊंगा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, मेरी अचीवमेंट्स क्या हैं। तो अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए यस। ट्रांसलेशन बेस्ट होती है प्रैक्टिस। ये बताने वाला मैं कौन होता हूं, मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है। यू मस्ट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो वही मैं जब इतू सा था ना, तब से मैं इंग्लिश बोलता चला आ रहा हूं, बचपन से स्पीच देता आ रहा हूं, जिसके लिए मैं बहुत सारे अवार्ड जीत चुका हूं, मेडल जीत चुका हूं, सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। यहां तक कि टाटा कंपनी से लेकर आईसीआई तक ने मुझे अवार्ड दिए हैं, सर्टिफिकेट्स दिए हैं। और पिछले 8 साल से तो मैं आपको इंग्लिश सिखा ही रहा हूं। सो आई कैन से दैट आई हैव गॉट द फेयर आइडिया अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड आई एम क्वालिफाइड इनफ टू डू दिस एनालिसिस। सो गाइस वी आर गोना टेक इट वन बाय वन। मैं बहुत ज्यादा इसमें डेटा दिखाने वाला हूं, फैक्चुअल रहने वाला हूं। तो आपको बता देता हूं, अगर आप ट्रांसलेशन से इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पूरी ग्रामर सीखनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में ज्ञान लेना जरूरी है, जिसमें आपको 2 दिन लग जाएंगे। इसके बाद आपको सीखना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आपके आते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। और इन सबको सीखने के लिए आपको कम से कम लग जाएंगे 24 दिन। इसके बाद आपको सीखने पड़ेंगे टेंसेस, और टेंसेस अकेले काफी हैं आपकी जान लेने के लिए, क्योंकि इसमें आपको लग जाएंगे 1.5 से 2 महीने। इसके बाद आप सीखोगे वॉइस, जिसमें आपको लगेंगे 10 दिन। मॉडल सीखोगे तो 5 दिन लगेंगे। क्लॉजेस सीखोगे 5 दिन लगेंगे। डिटरमिनर सीखने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 5 दिन देने पड़ेंगे। नरेशन आपको सीखनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको कम से कम 10 दिन देने पड़ जाएंगे। पंक्चुएशन आप सीखोगे, जिसमें आपको 1 से 2 दिन लग जाएंगे। ये सभी चीजें सीखने के लिए आपको तकरीबन 4 महीने लग जाएंगे। और ये 4 महीने वो हैं जो टीचर आपको अपनी तरफ से सिलेबस कंप्लीट करा देगा। आपने कितना सीखा, आप क्लास में सो रहे थे कि खा रहे थे कि पी रहे थे या गेम खेल रहे थे, ये आप पर निर्भर करता है। तो अब आगे बात करते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी भी तो आपको सीखनी है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। ट्रांसलेशन करने के लिए आपको कम से कम ऑन एन एवरेज 20,000 वोकैब्स याद होने चाहिए, यानी 20,000 वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। 20,000 वर्ड्स को अगर मैं डिवाइड करता हूं आपके रोजाना के 20 वर्ड से, तो आपको 1000 दिन लगेंगे 20,000 वर्ड सीखने के लिए, यानी तकरीबन आपके 2.5 से 3 साल। यानी 2.5 से 3 साल बाद आप तकरीबन 20,000 वर्ड्स याद कर पाओगे। और ये सब करने के बाद अगर आप ट्रांसलेशन करने बैठे और आपके सामने कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपको नहीं आता, तो आपका कॉन्फिडेंस इसी तरह से नीचे जाएगा जैसे किसी गुब्बारे में से हवा निकल जाती है और वो नीचे चला जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आप बिल्कुल भी ट्रांसलेशन कर नहीं पाओगे और डर के रह जाओगे। एंड सपोज अगर आपने टूटी फूटी ट्रांसलेशन कर भी लिया और आपने अपने अनुवाद वाले टीचर के ट्रांसलेशन से अपने ट्रांसलेशन को मैच किया और उसमें फर्क दिखा, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं दम तोड़ देगा। साथ ही साथ आपको यह जानना भी जरूरी है कि अभी आपने लिखना सीखा है, आपने बोलने की तो प्रैक्टिस अभी तक की ही नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, वो होती है प्रोनाउंसिएशन। आपको तो पता ही नहीं कि शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाएगा। आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, आपका इंप्रेशन वहीं डाउन हो जाएगा, या कहीं भी इंग्लिश बोलोगे आपका इंप्रेशन। So guys, let's move on to the second option, that is practice part. प्रैक्टिस करके कैसे मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकता हूं। इसके लिए भी मुझे ग्रामर सीखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे पूरी ग्रामर सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये 5 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला टेंसेस, जिसके लिए मैंने आपके लिए 2 घंटे की एक वीडियो बना रखी है, जो कि पूरे YouTube पे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग वीडियो है। दूसरी चीज हो गई हमारी वॉइस, तीसरी प्रीपोजिशन, चौथी कंजंक्शन और 5वीं मॉडल्स। ये सारे टॉपिक्स भी मैंने आपके लिए बना रखे हैं। अगर आप मेरे अंदाज में देखोगे तो आपको कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको हार्डली 15 दिन लगेंगे, 15 डेज, और 15 डेज में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए वोकैबुलरी कितनी सीखनी पड़ेगी। तो जो फैक्ट है, जो डेटा है, वो डेटा ये कहता है, फैक्ट ये कहता है कि अगर आपको फंक्शनल इंग्लिश बोलनी है, स्पोकन इंग्लिश बोलनी है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 वोकैब्स याद करनी पड़ेगी। और 5,000 वोकैब्स याद करने के लिए अगर मैं कैलकुलेशन लगाता हूं कि अगर वही सेम 20 वोकैब, 20 वर्ड अगर मैं डेली याद करता हूं, साथ में मैं 10 वर्ड और ऐड कर रहा हूं। 10 क्यों ऐड कर रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। तो 30 वोकैब, 30 वर्ड अगर मैं डेली याद कर लेता हूं, तो हार्डली मुझे 5.5 महीने लगेंगे 5,000 वोकैबुलरी याद करने के लिए। नाउ यू विल स्टार्ट टू क्रिएट योर ओन एटमॉस्फेयर, एंड फॉर दैट व्हाट यू विल डू, यू मे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। लाइक आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मूवी देखने स्टार्ट कर सकते हो, वेब सीरीज देखने स्टार्ट कर सकते हो, न्यूज देखने स्टार्ट कर दोगे आप, और डेली बेसिस पे 2 महीने तक ये सब करते रहोगे। आप कमेंट्री सुनना शुरू कर दोगे, आप अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। अगर दोस्त नहीं होगा तो आईने के सामने, मिरर के सामने खुद ही बोलना स्टार्ट कर दोगे और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके होंगे। शुरू में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल भी आपके सर पे को जाएगा,
लेकिन ये बात है ना, जैसे कि 6 महीने पहले तक क्वारंटीन भी आपको नहीं पता था क्या होता है, लेकिन अब बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जब हम कोई चीज रिपीटिशन करते रहते हैं, किसी चीज की सुनते रहते हैं तो हमें समझ में आ जाती है, हमें याद रह जाती है। और अब मैं आपको बताता हूं साइंटिफिक फैक्ट। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि जो चीज हम सुनते हैं और देखते हैं वो चीज हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। यानी जो विजुअल्स होते हैं, विजुअल की फॉर्म में जो चीज हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उसको हम 29 to 42% ज्यादा टाइम तक रिटेंशन पावर हमारी रहती है, ज्यादा टाइम तक हम उसे याद कर पाते हैं। यानी अब मैंने जब आपसे कहा था कि 20 वर्ड्स में 10 वर्ड और ऐड कर देना, वो इसीलिए कहा था क्योंकि क्वारंटीन भी आपको पता नहीं था। लेकिन आपको पता कैसे चला? 6 महीने पहले पता चल गया, जब आपने बार बार सुना और देखा न्यूज के अंदर, तो आपको भी वो याद रह गया। इस तरह से हमारी जो रिटेंशन पावर है वो विजुअल्स की वजह से बढ़ जाती है। और अगर मैं बात करूं प्रोनाउंसिएशन की, तो इसमें तो प्रोनाउंसिएशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सारी ही चीजें आप सुन रहे हो, और जब हम वर्ड्स को सुन रहे हैं तो हम भी बिल्कुल वैसे ही उसको बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोनाउंसिएशन तो हमारा हमेशा ही 100% अच्छा होने वाला ही है। सो गाइस, नाउ आई एम गोना गिव यू माय टेक ऑन दिस। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको ये कंफर्म करना चाहिए, जो आपको ट्रांसलेशन अनुवाद करवा रहे हैं या सेंटेंसेस रटवा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप स्पीकिंग सीख जाओगे, तो क्या वो खुद इंग्लिश बोल पाते हैं फ्लुएंटली, या फिर वो इस तरह की इंग्लिश बोल पाते हैं जैसे कि विराट कोहली, धोनी, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, ये कंगना रनौत बोल रहे हैं? As a cricketer, after a stage, you want to be pushed, you want to be tested, and guys like him test you all the time. Also the fact that not many have played a lot of test cricket outside the subcontinent, so I think it's a very important tour for them, and hopefully they'll... As my family saw, I didn't see myself as a liability. I didn't see myself as someone who... अगर वो नहीं बोल पाते तो आपको कैसे सिखाएंगे? साथ ही साथ उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपको ये सारी चीजें भी जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जहां तक ट्रांसलेशन की बात होती है, तो एज फार एज ट्रांसलेशन इज कंसर्न, आई थिंक ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है तब जब आपको ग्रामर सीखनी है, आपको ग्रामर का टीचर बनना है, तो आप जिंदगी भर ट्रांसलेशन करते रहें, या फिर आपको इनिशियल फेज में ट्रांसलेशन करनी चाहिए। यानी जब आपको कुछ भी नहीं आता तो 15-20 दिन आप ट्रांसलेशन की मदद ले सकते हैं। लेकिन स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिग नो। जहां तक प्रैक्टिस की बात है, तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप शुरुआत में ही अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लें ताकि आपको बोलने का तरीका आ जाए, आप लोगों को कॉपी करना शुरू कर दें, क्योंकि कॉपी करने से ही, मिररिंग करने से ही आप उनकी तरह बोल पाएंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत सही हो जाएगा। याद रखिए, टीचर की बताई कोई बात याद रहे ना रहे, लेकिन दीपिका पादुकोण ने किसी वीडियो लेक्चर में इंग्लिश में कोई डायलॉग मारा था, वो आपको याद रहेगा। ये हमारी साइकोलॉजी है, इस तरह से ही हमारा ब्रेन वर्क करता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी अभी इस तरह से कोई भी डाउट आता है, कुछ भी पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे अगर आपको मुझसे पर्सनल में कुछ पूछना है तो डियर सर काशिफ के नाम से आईडी है, या फिर नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए डियर सर ऑफिशियल को आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिसको भी ये डर है, जो ट्रांसलेशन करता फिर रहा है, उसको भी ये वीडियो शेयर कर दें।